जय हिंद प्यारे साथियों। वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चा आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 5 JCERT हमारा पर्यावरण पाठ्य पुस्तक में पाठ 8 स्वाद से शक्ति तक इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर को करने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने पाठ 7 खेती किसानी को किया था। तो जितने भी बच्चों ने उस पाठ के प्रश्न उत्तर को नहीं देख पाया है तो यहाँ आई बटन में क्लिक करके आप उसे ज़रूर देखिएगा। चलिए बच्चा, प्रारंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न कहता है, चर्चा करो। इमली का नाम लेते ही सभी बच्चों के मुंह में पानी क्यों आ गया? तो आप जब भी देखोगे कि जब आप खट्टी चीज़ों के नाम लोगे, जैसे इमली, गोलगप्पा, नींबू, तो आपके मुंह में पानी आ जाता है। ठीक है, क्योंकि वे स्वाद में खट्टी होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि इमली स्वाद में खट्टी होती है। और कोई भी स्वादिष्ट चीज़ या फिर खट्टी चीज़ों का नाम सुनते ही हमारे मुंह में एक लार सक्रिय होता है और उसे ही हम मुंह में पानी आना कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, किन किन चीज़ों के नाम सुनने पर तुम्हारे मुंह में पानी आता है? तो यहाँ देखोगे कि खट्टी चीज़ें हैं जैसे नींबू, संतरा, गोलगप्पे। इसके अलावा आपके मनपसंद की चीज़ें भी हो सकती है, जैसे समोसा, आम का नाम सुनते ही मेरे मुंह में पानी आ जाता है। ठीक है बच्चा, ये आप लोग लिखिएगा। चलिए करते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, अपनी पसंद की चीज़ों का नाम एवं उनके स्वाद लिखो। तो यहाँ पे आपको अपनी पसंद की चीज़ों के नाम लिखना है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे आम, तो आम का स्वाद कैसा होता है? यहाँ मैं पके आम की बात कर रहा हूँ, तो आम का स्वाद मीठा होता है, तो यहाँ मीठा लिखेंगे। फिर यहाँ दूसरा में लिखेंगे गोलगप्पे। गोलगप्पा का स्वाद कैसा होता है? नमकीन और खट्टा होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे नमकीन और खट्टा। फिर आगे लिखेंगे समोसा। समोसा का स्वाद नमकीन होता है। यहाँ पे आपको अपनी मनपसंद की चीज़ों के नाम लिखना है, ठीक है, और उसका स्वाद लिखना है। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। तो अगला प्रश्न है बच्चों, क्या नींबू के रस की कुछ बूंदें चखकर उसके स्वाद का पता लगाया जा सकता है? बिल्कुल, हम नींबू के कुछ बूंदों को चखकर उसके स्वाद का पता लगा लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हाँ, नींबू खट्टी होती है। आप नींबू की कुछ बूंदों को चखोगे तो उसका स्वाद कैसा होगा? खट्टा होगा। तो आप उससे पता लगाओगे कि यह जो नींबू है वह खट्टा है। अगला प्रश्न है, उन चीज़ों के नाम लिखो जिन्हें तुम बिना देखे एवं चखे केवल सूंघकर पहचान सकते हो। मान लीजिए कि आपके आंखों में एक पट्टी बांध दिया जाए और आपको उस चीज़ को चखना भी नहीं है, तो आपके सामने सिर्फ प्लेट में रख दिया जाए, जैसे तली हुई मछली, फिर पका हुआ आम, फिर केला इत्यादि कुछ चीज़ें रख दी जाए, तो आप केवल स्वाद, यहाँ पे केवल उसकी महक से, गंध से ही उसकी पहचान कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मछली, ठीक है, मछली के स्वाद आप मछली की पहचान कर सकते हो, आम की पहचान, केला, फिर धनिया पत्ता की चटनी। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें तुम केवल सूंघकर पहचान सकते हो। कभी कभी अपना नाक बंद करके दवाई पीने को कहा जाता है, वे ऐसा क्यों कहते हैं? आप अक्सर देखते होंगे कि आप बीमार हो गए या फिर आपकी तबीयत खराब है, तो आपको क्या किया जाता है? दवाई पीने को कहा जाता है। अब जो दवाई की महक होती है वो बहुत ही खराब होती है, तो हमको क्या, हमें क्या बोला जाता है कि आप नाक को ऐसे बंद कर लो और उसके बाद दवाई को पी लो। तो ऐसा क्यों किया जाता है? लिखेंगे हाँ, दवाई को नाक बंद करके पीने को कहा जाता है क्योंकि उसकी महक ना आए, इसलिए ऐसा करते हैं। ठीक है, उसकी महक ना आए, हम उसे आसानी से पी सकें, इसलिए ऐसा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, क्या जीभ के और भी कोई कार्य होते हैं? जीभ का कार्य क्या होता है बच्चा? जीभ का कार्य होता है कि वह हमें भोजन के स्वाद को बतलाता है कि कोई भोजन का स्वाद में मीठा है, खट्टा है, नमकीन है, कसेला है, कैसा है।
ये जीव बताता है। क्या जीव के और भी कार्य होते हैं? तो इसमें लिखेगा ए में स्वाद लेने में सहायक तथा भोजन के पाचन में सहायक। स्वाद ले बताता है कि यह भोजन का स्वाद कैसा है, मीठा है, नमकीन है, खट्टा है, कसेला है, तीखा है, किस प्रकार का है। और भोजन के यहाँ पे भोजन के पाचन में सहायक किस प्रकार होता है, हमारे जीभ से एक लार स्रावित होता है। जो हम भोजन अपने मुंह में लेके चबाते हैं, वह लार उस भोजन के साथ मिलकर एक लुगदी बनाता है, ताकि हम उस लुगदी वाले भोजन को आराम से निकाल सकें। यदि आप भोजन को वैसे ही चबाओगे तो मुंह में क्या होगा, सूखा सूखा रहेगा, आप उसे निगल नहीं सकते हो। तो हमारी जीभ से एक लार स्रावित होता है, जो हमारे द्वारा चबाए गए भोजन के साथ मिलकर एक लुगदी बनाता है, और हम उस लुगदी को आराम से निगल लेते हैं। अगला प्रश्न है, अगर जीभ ना हो तो हम क्या क्या नहीं कर पाएंगे? तो लिखिएगा इसमें, हम भोजन का स्वाद नहीं ले पाएंगे और भोजन को निगल नहीं पाएंगे। ठीक है, भोजन का स्वाद तो ले ही नहीं पाओगे कि कैसा स्वाद है, कोई भी भोजन आपको ले दिया जाए कुछ स्वाद ही नहीं आएगा, स्वादहीन हो जाएगा। और आप भोजन को निगल भी नहीं पाओगे, आप चबा तो सकते हो लेकिन उसे निगल नहीं सकते। अगला प्रश्न यहाँ पे करते हैं, खाना चबा चबा कर क्यों खाना चाहिए? तो इसका सिंपल सा उत्तर है, क्योंकि अच्छे से चबा हुआ भोजन अच्छी प्रकार से पचता है। सबसे पहले भोजन की पचने की जो प्रथम चरण होता है, प्रथम प्रक्रिया होती है, उसे वह होता है भोजन को अच्छी तरह से टुकड़ों में विभाजित करना, उसे अच्छे से तोड़ना। ठीक है, तो यदि हमारे यहाँ पे हम अच्छे से उसे तोड़ेंगे नहीं तो क्या हम उसे निगल पाएंगे? नहीं निगल पाएंगे। तो हमें इसीलिए भोजन को अच्छे से चबा चबा कर खाना चाहिए। घर में लोग खाना धीरे धीरे चबाकर खाओ, अच्छी तरह से पचेगा, ऐसा क्यों कहते हैं? तो इसमें लिखिएगा, भोजन को चबाना पाचन का प्रथम चरण है। भोजन को अच्छे से चबाना चाहिए ताकि हम इसे अच्छे से निगल सके। खाना चबाने से लार निकलता है, उसका हमारे मुंह में क्या काम है? इसमें लिखेंगे उत्तर में, लार हमारे द्वारा चबाए गए भोजन की एक लुगदी बनाता है ताकि उस भोजन को अच्छे से निगला जा सके। ये इसका हम लोग आंसर लिख देंगे। अगला प्रश्न है, तुम्हें क्या लगता है इन दोनों बच्चों के आलस एवं थकान का क्या कारण है? आपके सामने दो बच्चों का चित्र है, जिसमें एक लड़की बहुत पतली सी और एक लड़का है बहुत मोटा सा। ठीक है, दोनों के आलस एवं थकान का एक ही कारण है, असंतुलित आहार। एक जो लड़की है वो तो बहुत कम ही खाती है, और एक जो लड़का है सो पिज्ज़ा बर्गर जो जंक फूड है वो खाता है। तो इसमें लिखिए, दोनों बच्चों के आलस एवं थकान का कारण असंतुलित आहार है। क्या है? असंतुलित आहार। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, सही संतुलित आहार से हमें कार्य करने की ऊर्जा मिलती है, कैसे? लिखेंगे, संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, इसे हमें किसी कार्य को करने में ऊर्जा मिलती है। तो अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, सही संतुलित आहार का क्या मतलब है? तो इसे लिखिएगा यहाँ पे, वे खाद्य पदार्थ जिसमें निश्चित मात्रा में सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं संतुलित आहार कहलाते हैं। इसमें आपको उचित मात्रा में यहाँ पे विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम सभी आपको उचित मात्रा में मिल जाए, वही भोजन संतुलित आहार कहलाता है। तुम्हारी समझ से नेहा और गोपाल का खाना ठीक क्यों नहीं है, लिखो। तो इसमें लिखेंगे, नेहा और गोपाल के खाने में सभी आवश्यक पोषक तत्व उपस्थित नहीं हैं, इसलिए उनका खाना ठीक नहीं है। ये आप लोग लिखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे प्रश्न उत्तर पाठ 8 स्वाद से शक्ति तक। आशा करता हूँ कि आप लोगों को प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। फिर भी किसी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हो, और भारतवर्ष क्लासेस पर नए हो तो बच्चा सब्सक्राइब ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी करेंगे पाठ 9 के प्रश्न उत्तर। तब तक के लिए धन्यवाद।